वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट नंबर 8। दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा जीके जीएस और बिहार जीके के टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्यूल नदी जो बिहार में गंगा से मिलती है का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, यह किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर परिणाम है? तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है 213। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल से अपने 5 साथियों के साथ भागने में सफल हुए थे? तो वह जेल था हजारीबाग सेंट्रल जेल। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो यह उसका ताप को दर्शाता है। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है और अगर जो उससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप व्याख्या को जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये व्याख्या से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न बन भी रहे हैं, इसलिए वीडियो पॉज कर करके इन व्याख्या को भी आप पढ़ते चलेंगे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे तुलुक वंश से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जापानी मंदिर कहाँ स्थित है जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है? तो यह है राजगीर में। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस रसायन का बहुलक है? तो यह एथिलीन का बहुलक है। हमारा अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रासर तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। बिहार के किस साहित्यकार को मैला आंचल उपन्यास के लिए जाना जाता है? तो यह है फणीश्वर नाथ रेणु जी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो वह अनुच्छेद 17। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह होता है अग्नाशय में। हमारा अगला प्रश्न है, अट्टाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है चिली में। हमारा अगला प्रश्न है, सर्च लाइट समाचार पत्र जिसने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई के पहले संस्थापक कौन थे? तो ये थे सैयद हैदर हुसैन। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था जॉन लॉगी वेयर्ड के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कानून की नज़र में सभी समान है, यह सिद्धांत भारतीय संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? तो वह संविधान है समानता का अधिकार। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बिहार में कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है नोनियन देव। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब समानता कितना होता है? तो 120/80 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की ऐसी चिप आमतौर पर किससे बनाई जाती है? तो यह सिलिकॉन की बनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राष्ट्रीय आय। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो यह स्थित है जमुई में। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह होता है डायोप्टर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 368। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है अजातशत्रु। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे भोला पासवान शास्त्री। हमारा अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था भीमराव अम्बेडकर के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है,
सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कहां से चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मकई उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? तो यह है कटिहार। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एवोकाडो की संख्या क्या दर्शाती है? तो एवोकाडो की संख्या यह जीवन विज्ञान से संबंधित नहीं है, ये आपको याद रखना है। एवोकाडो की संख्या। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तो ये थे अशोक। हमारा अगला प्रश्न है, वुड्स डिस्पैच 1854 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह शैक्षिक सुधार से है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो यह स्थित है मुंगेर में। हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र के तहत किसे फांसी दी गई थी? तो यह दिया गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली किस नदी को रामायण में सदा नीरा कहा जाता है? तो वह है गंडक। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है जलों को पत्तियों तक खींचना और पौधों को ठंडा रखना। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन है किसने लिखी थी? तो यह मेगास्थनीज ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था मद्रास, चेन्नई में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय होते हैं? तो यह है शनि। हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किसने किया था? तो यह किया गया था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जीवी मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज महात्मा गांधी सेतु स्थित है? तो गंगा नदी पर। हमारा अगला प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? तो यह होता है 82.5 डिग्री पूरब की ओर से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कंकड़गढ़ जलप्रपात स्थित है? तो यह स्थित है कैमूर में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू मून की घटना क्या है? तो यह होता है जब एक ही कैलेंडर में माह में 2 पूर्णिमाएं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अ सुटेबल बॉय उपन्यास के किसने लिखा है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो यह करता है भारत और श्रीलंका को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो यह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। हमारा अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है? तो यह अम्ल करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था? तो यह था नंद वंश का। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो यह था मधेपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है सल्फर या बल्कनीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मरीना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है कटिहार के पास। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो यह 310 केल्विन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बीजिंग, चीन में। हमारा अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? तो यह हुआ था 4 फरवरी 1922 को। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया। हमारा अगला प्रश्न है,
एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। हमारा अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल गजट को जो भारत का पहला समाचार पत्र था का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो यह किया गया था जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा। कब किया गया था? 1780 में। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नवादा जिले के खनवा में। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। हमारा अगला प्रश्न, सफेद प्रकाश कितने रंगों का होता है? तो यह होता है 7 रंगों का। हमारा अगला प्रश्न, होम रूलिंग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वशासन प्राप्त करना। हमारा अगला प्रश्न, रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह होती है विटामिन डी की कमी से। हमारा अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो यह होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। हमारा अगला प्रश्न, शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है किसने शुरू किया था? तो यह किया गया था कनिष्क के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुजफ्फरपुर जेल में। हमारा अगला प्रश्न, इकोलोकेशन का उपयोग कौन सा जीव करता है? तो यह करता है चमगादड़। हमारा अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो यह 4 वर्षों के अंतराल में होता है। हमारा अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध 1565 में किस साम्राज्य के पतन का कारण था? तो यह था विजयनगर साम्राज्य का पतन का। हमारा अगला प्रश्न, एक सामान्य मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यह होता है 46। हमारा अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो यह था लॉर्ड वेवेल नहीं था। हमारा अगला प्रश्न, मिचकटिकम नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के लेखक कौन है? तो यह है क्षुद्रक। हमारा अगला प्रश्न, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट से। हमारा अगला प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न, शून्यकाल किस देश की संसदीय प्रणाली की देन है? तो यह है भारत की। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में मदार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है बांका में। हमारा अगला प्रश्न, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी लिखी है? तो यह जहांगीर ने लिखा है। हमारा अगला प्रश्न, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो यह रचना है सरोजिनी नायडू की। और हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों में से कौन शामिल नहीं है? तो यह सोन नदी शामिल नहीं है, क्योंकि यह मिलती है नीचे से, जो कि दक्षिण दिशा से मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा इस वीडियो का टोटल 100 क्वेश्चन पूरा होता है और उम्मीद है कि इससे आपके एग्जाम में 12 से 15 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हो सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।